नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गल्फ ममालिक में नौकरी के नाम पर 600 नौजवानों को फिर हुआ 2 करोड़ का धोखा। रातों रात दफ्तर व एजेंट गायब। डिचपली में नौजवानों ने दर्ज किया जोरदार एहतजाज। पक्के प्लान के साथ बैन रियासती चोरों के ग्रोह को कामारेड्डी पुलिस ने रामारेड्डी चौराहे पर किया गिरफ्तार। आज से केसीआर सेवा दल की जानिब से बड़े पैमाने पर कबड्डी मुकाबला का हुआ आगाज। आलमुर की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से 10 करोड़ की मंजूरी। पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इनसे इजहार तशक्कुर। संक्रांति त्यौहार के मद्देनजर बोधन हल्का असम्बली के एड़पल्ली मंडल में मुनाकिदा रंगोली मुकाबलों में बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने की शिरकत व नमाज की तकरीम। निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर व अरकान की चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना से मुलाकात व वकला पर किए गए झूठे मुकदमे के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। वो चीफ जस्टिस की हिदायत पर हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। वकील व कोर्ट मुलाजमीन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ आज भी जिला अदालत पर वकील का एहतजाज व एहतजाजी रैली का किया इनेकाद। ऑर्डर को अटैचमेंट के लिए कलेक्टर ऑफिस में गए तो वहाँ पर अटैचमेंट के लिए कलेक्टर करते बोल के बोलने के बाद भी फिर खाली आके एडिशनल BLF से जो गए लेके उनको और वो जो प्रेसिडेंट जो लेके गए उनको दोनों के ऊपर केस कर दिए। ये एडिशनल कोर्ट के ऊपर करे जैसा हो गया, इसलिए हम सब अब्सटेंड कर रहे हैं। या कलेक्टर को सस्पेंड करना। 4-5 दिन से हम कोर्ट से अब्सटेंड कर रहे हैं। केस 5 तारीख से चलते हुए आ रहा है अब्सटेंड। इसमें क्या है, BLF के ऊपर जो केस करे और प्रेसिडेंट के ऊपर केस करे और सेक्शन क्रिमिनल केस के हिसाब से लगा के करे, इसलिए हम कलेक्टर को सस्पेंड करना बोल के और ये ऑर्डर को ये करना बोल के हम अब्सटेंड कर रहे हैं। आज निजामाबाद बार एसोसिएशन के सारे विकलाओं ने आज निजामाबाद बार एसोसिएशन और तमाम तेलंगाना बार एसोसिएशन वाले ने कल हड़ताल किया है, एजिटेशन किया। आज हमारे निजामाबाद का चौथा दिन है। हमारी ये मांग है कि जो IAS ऑफिसर कलेक्टर है जो हमारे में छोटा केस लगाया, BLF पे छोटा केस लगाया है, उसको वापस ले और माफ़ी मांगे। अदालत के हुक्म के ऊपर BLF और वकील जाके अटैचमेंट के लिए गए हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हुए ये छोटा केस दायर किया गया है। हम सब बार एसोसिएशन सारे विकलाओं मिलके ये एजुटेशन चला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे और हमारे ऊपर जो लगा है छोटा केस वापस। निजामाबाद जॉइंट कलेक्टर की जानिब से एक वकील व 2 कोर्ट मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने पर आज निजामाबाद बार एसोसिएशन जिम्मेदारों ने तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से की मुलाकात व इंसाफ का किया मुतालबा। वो इनकी जानिब से हिदायत पर हड़ताल बर्खास्त करने का किया ऐलान। शहर निजामाबाद में जॉइंट कलेक्टर की जानिब से कोर्ट के अहकामात की तकमीली के लिए जाने वाले एक वकील और 2 कोर्ट मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर आज जिले निजामाबाद के बार एसोसिएशन जिम्मेदारों ने तेलंगाना चीफ जस्टिस उज्जवल बोयान से उनके चैम्बर पर पहुंचकर मुलाकात करते हुए इन्हें तमाम मसले से वाकिफ करवाया, जिस पर इन्होंने मुस्बित कार्रवाई का तयखुन दिया और तमाम वकला को अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की और तयखुन दिया कि वो इस मसले को जल्द हल करेंगी। इस मौके पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सुनील गौड़,
बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेंबर विष्णुवर्धन रघुनाथ, एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी, निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर एरम गणपति, आकुला रमेश, एम गोवर्धन, टी गंगाधर, नरेंद्र रेड्डी, दयाकर गौड, मधु गौड, जगन गौड, सुरेश, वसंत राव, बिटला रवि, के मोती व दीगर मौजूद थे। టుడే ఇవాళ మేమందరము బార్ ప్రెసిడెంట్ గణపతి గారు, సీనియర్ మెంబర్స్ రమేష్ గారు, శ్రీగంగాధర్ గారు అండ్ సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ గోవర్ధన్ గారు అండ్ ఆల్ అడ్వకేట్స్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ ఈ माजूर तलबा व तालिबात में फ्री बस पास व तालीमी इमदाद की तकसीम। सारा फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के गरीब और माजूर तलबा व तालिबात में बस, रेलवे पास, इसकी तकसीम के अलावा मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम दिए जाते हैं। इसी सिलसिले में फ्री बस पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से डायरेक्टर फ्लावर हॉस्पिटल मोहम्मद मोहसिन हाजी भाई और रुपेश सोशल वर्कर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में सारा फाउंडेशन की जानिब से डी यशवंत, जो कि बोलने और सुनने से माजूर है और इनकी उम्र 11 साल है, इनको फ्री बस पास, लिखने के लिए पैड, पेन, पेंसिल, पढ़ने किताबें, स्कूल बैग और कंपास बॉक्स वगैरह दिया गया। इस मौके पर सारा फाउंडेशन सदर मोहम्मद साबिर हुसैन और मोहम्मद आसिम, फिजियोथेरेपिस्ट मोहम्मद अफान अहमद, फार्मासिस्ट मोहम्मद जैद हुसैन, जूनियर मेंबर मौजूद थे। सारा फाउंडेशन की जानिब से तमाम अराकिन व माविनीन का शुक्रिया अदा करती है। सारा फाउंडेशन ఆధ్వర్యంలో యశ్వంత్ అనే అబ్బాయికి నోట్స్ బుక్, బ్యాగ్ అండ్ బస్ పాస్ ఇవ్వడానికి వచ్చాము। ఈ సారా ఫౌండేషన్ అనేది ప్రత్యేకంగా మరియు మన నిజామాబాద్ నగరంలో డిజేబుల్ పర్సన్స్ పైన ప్రత్యేకమైన దృష్టి సాధించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం। ఇది ఒక క్షణంలో కానీ ఎన్నో పదాలు వాడి చెప్పినా అది అసాధ్యం। మరియు డోర్ టు డోర్ డిసేబుల్ పర్సన్ దగ్గర డోర్ టు డోర్ పోయి వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలు అందించడం అనేది అంతకంటే గొప్పతనం। సో నేను ఈ సాబేర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడికి రావడం, ఇట్లాంటి మంచి మంచి సేవలు చూడటం అనేది చాలా గర్వకారణం। ఈ సారా ఫౌండేషన్ అనేది డిజేబుల్ కొరకు ప్రత్యేకమైన సేవలు అయితే చేస్తూనే ఉంటుంది, కానీ కరోనా కాలంలో ప్రతి ఒక్కరు ఎవరి వారి ఇంట్లో ఉంటే ఈ సాబేర్ సార్ గారి అనేది వాళ్ళ టీంని కలిపి రేషన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం ఏవైతే ఇవి రిలీజియన్ ప్లేస్లో శానిటైజ్ చేయడం అయితే అని, మరియు ఆయన సొంత ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఎలాంటి ఎవరి సహాయం అంటే తోటి మిత్రుల యొక్క సహాయం ఉండి ఉండొచ్చు, బట్ ఎక్కువ శ్రమ ఈయనది ఉంటుంది, పబ్లిక్ సపోర్ట్ ఏమీ లేకుండా। దీనితో పాటు ఎలాంటి ప్రొఫెషనల్ లేకుండా महकमे बरखी की जानिब से बरखी बिलों में ACD की रकम गरीब अवाम के लिए इजाफी बोझ, हुकूमत इस इजाफी बोझ रकम को बर्खास्त करे। डिवीज़न नंबर 11 कांग्रेस कायद MA करीमुद्दीन का मुतालबा। आज शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 11 के कांग्रेस इंचार्ज व कंटेस्टिंग कैंडिडेट MA करीमुद्दीन ने मुकामी अवाम की अपील पर इलाके का जायजा हासिल किया, जिस पर मुकामी अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 2 ta 3 दिन कबल महकमे बरखी की जानिब से इनको बरखी बिल दस्तियाब हुए। इन बरखी बिल्स में हुकूमत की जानिब से ACD चार्जेस दर्ज किया गया, जिसकी रकम तकरीबन 2 ta 5,000 के दरमियान है, जिस पर कांग्रेस कायद MA करीम ने मुकामी अवाम के साथ सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना गरीब अवाम के साथ जुल्म कर रही है। गरीब अवाम किराए के मकानों में अपनी जिंदगी बसर करें, इनके पास मकान का किराया अदा करना ही मुश्किल होता है। ऐसे में हुकूमत व महकमे बरखी की जानिब से ACD चार्जेस के नाम पर अवाम को मज़ीद मुश्किल में डालने पर इन्होंने बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पर इसको नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया और इजाफी रकम को बंद करने की अपील की, वरना चंद रोज में इनकी जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस कायद MA वली नेता मोहम्मद रहीम, अब्दुल वहाब, उस्मान खान व दीगर मौजूद थे। मुझे 52 सपाड़ी डिवीज़न नंबर 11 नंबर से फ़ोन आया कि यहाँ पर इतने बिलां डाल दे रहे, करंट बिलां निज़ामाबाद में हर जगह चल रहा। मुझे इतला नहीं मिली। 52 सपाड़ी 11 नंबर के वार्ड में 1260 रुपये बिल आई, 2514 रुपये ACD, यानी एक नई स्कीम निकल गई KCR साहब की। गरीबों को
रह के घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, वो लोग कहाँ से करंट बिल बनेंगे। तो यहाँ के जो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ने वाले अब्दुल करीम भाई का भी फ़ोन आया था, और ये इतनी बिल डाल दे रहे, ये गरीबा कहाँ से बनेंगे। ये लोगों को खाने पैसे नहीं है, बराबर काम पे गए जाना 300 रुपये लाना, इसमें घर का किराया बनेंगे, क्या घर चलेंगे, क्या करंट बिल देंगे उन्होंने। तो लिहाजा गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे धरना देने की नौबत ना लाए, वरना अगर ये बिल कम नहीं होंगी तो मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाके फोरस के पास वहाँ पे पूरे औरतों को लेकर धरना दे दूँगा। ये कम करो, इतना भी गलत है ये लूटना किसी गरीब लोगों को। भाई जो अमीर लोग हैं उन्हें बन लेंगा, जिसका 2 नंबर का कारोबार उन्हें बन लेंगा, ये गरीब लोग कहाँ से बनेंगे बोलो। ये लाइट बिल ज़्यादा आ जा रहा, करंट बिल बनना कि हम खाना पीना कि नहीं खाना, हम लोग कट्टे पे रहने वाले हैं, या ऐसा बिला डाले तो हम लोग कैसा बनना बिला। एक्स्ट्रा बिल हमको कैसा डाल के दिया, 1400, कभी 1200, कभी 1300, कभी 1800, कभी 2200, कहाँ से ला के बनना। हम 200-300 रुपये कमाने वाले हम लोग। इसलिए हम करीम भाई का ने आके उनको रिक्वेस्ट करे तो भाई तुम बोलो भाई ऐसा तुम्हारा क्या मसला है बोल के बोलने लगा है उन्होंने। कहाँ से बनना इतना बिल, ये घर किराए का क्या घर का किराया देना कि ये करंट बिल बनने तो बैठना, करंट बिल अलग बकाया अलग, वो अलग बोले तो कैसा जीना। हज 2023 में आज़मीन हज की तादाद में इजाफा व हद उम्र को हटाया, मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी। जारिया साल 1,75,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। अखिलती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत ने ममलिकत सऊदी अरबिया के साथ हज 2023 से मुताल्लिक़ बाहमी समझौते पर दस्तखत किए हैं। सिलसिले वार ट्वीट्स में मोहतरमा ईरानी ने कहा कि पिछले 2 महीने से ज़्यादा अरसे से उनकी वज़ारत सभी मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों के साथ जमात सिला मशवरा किया है। इन्होंने कहा कि अगले चंद रोज़ में भारत की हज पॉलिसी 2023 का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने भारतीय अफराद के 1,75,025 अफराद के हज कोटे के लिए ममलिकत सऊदी अरबिया के तय तशक्कुर का इजहार किया। मोहतरमा ईरानी ने कहा कि हुकूमत हज 2023 की कामयाबी के लिए अपने तमाम तर मदद फराहम करेगी। इन्होंने कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्तों के लिए हिंदुस्तान की हज कमेटी के पोर्टल को जल्द ही खोला जाएगा। निजामाबाद जिले जज सुनीता कुंचाला के हाथों रहनुमाए दक्कन का मल्टी कलर कैलेंडर की रस्मी इजराई। नुमाइंदा रहनुमाए दक्कन अहमद अली खान की तजवीज़ पर लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम कानूनी शौर बेदारी इजलास। प्रिंसिपल ज़िले व सेशन जज निज़ामाबाद व सदर नशीन ज़िले लीगल सर्विस अथॉरिटी निज़ामाबाद मोहतरमा सुनीता कुंचाला के हाथों आज ज़िले कोर्ट चैम्बर में हैदराबाद से शाये होने वाले 100 साला खादिम उर्दू रोजनामा रहनुमाए दक्कन के साल 2023 के मल्टी कैलेंडर की रस्मी इजराई अमल में आई। इस मौके पर ज़िले जज मोहतरमा सुनीता कुंचाला ने रहनुमाए दक्कन रोजनामा की 100 साला तकमील और मल्टी कलर कैलेंडर की इशाअत व तबात के साथ रहनुमाए दक्कन चीफ एडिटर सरवर अनीसा जुबैदा बेगम की सदारत और जनाब सैयद विखारुद्दीन साहब मरहूम के जनशिन व नुमाइंदा रहनुमाए दक्कन जनाब सैयद अहमद अमीर खान की सरपरस्ती में अखबार के अशात खुशी व मसरत का इजहार और नेक तमन्नाएं पेश की। क़ब्ल नुमाइंदा रहनुमाए दक्कन ज़िले निज़ामाबाद अहमद अली खान ने ज़िले जज मोहतरमा सुनीता कुंचाला को गुलदस्ता पेश करते हुए साल नौ की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कोर्ट सुपरिंटेंडेंट मिस्टर पुरुषोत्तम गौड़, एडवोकेट्स मोहम्मद जुनैद अली, निशान रजवी, मोहम्मद अयूब और एडवोकेट्स और जर्नलिस्ट सोहेल खान भी मौजूद थे। इस मौके पर नुमाइंदा रहनुमाए दक्कन निज़ामाबाद अहमद अली खान ने निज़ामाबाद शहर में मुसलमानों की कसीर आबादी के पेश नज़र मुस्लिम इलाके में ज़िले लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम कानूनी शौर बेदारी इजलास मुनक़िद करने की तजवीज़ पेश की, जिसको ज़िले जज मोहतरमा सुनीता कुंचाला ने फौरी कबूल करते हुए जल्द ही कानूनी शौर बेदारी इजलास मुनक़िद करने की कोर्ट सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी। मुमकिन है ये इजलास जारिया माह जनवरी के आखिरी हफ्ते में या माह फरवरी के पहले हफ्ते में मुनक़िद होगा। रियासत तेलंगाना के तलबा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने में कोई कसर बाकी ना रखे। रियासती सतह के साइंस फेयर से DEO निर्मल रविंदर रेड्डी का तलबा से खिताब। निर्मल टाउन के सेंट थॉमस स्कूल में 4 रोज़ा साइंस फेयर प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इन्होंने तलबा, औलिया तलबा और असातिज़ा से मुखातिब होते हुए साइंस फेयर में पेश करदा प्रोजेक्ट्स की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस साइंस फेयर में 33 अजला से 516 तलबा, 280 इंस्पायर्स और गाइड टीचर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर जंगलात इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के बजाय दही इलाके में रियासती साइंस फेयर मुनक़िद करने पर हम सब KCR वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के मशकूर है। इस साइंस फेयर में मुख्तलिफ मकामात के तलबा के अलावा इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल भैंसे के तलबा ने भी मुशाहिदा किया।
एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर मुनक़िदा रंगोली मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले तालिबात को बोधन MLA शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा ने इनामात की तक़सीम अमल में लाई। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई रेसिडेंशियल स्कूल में बरोज़े पीर को सापहर मुनक़िदा रंगोली मुकाबला जात प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा ने शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद इन्होंने तलबात की जानिब से डाली गई रंगोली का जायजा लिया। बातज़ा इन्होंने रंगोली मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले तालिबात को इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में जिले परिषद नायब सदर रजिता यादव, प्रभावती, प्रिंसिपल सुहासिनी रेड्डी, बोधन मार्केट कमेटी डायरेक्टर व दीगर ने शिरकत की। గురుకుల్లో ఈరోజు మంచిగా సంక్రాంతి పొంగల్ ఫెస్టివల్ చేసుకున్నాం అందరూ కలిసి। ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్, టీచర్స్, స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి చాలా మంచి ముగ్గులు వేసినారు। ఇక్కడ ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా మంచి ఉంది, ఫైర్ వర్క్ కూడా ఉంది। వీళ్ళు ఎప్పుడేస్తే అప్పుడు టీచర్స్ ప్రిన్సిపల్, స్పెషల్లీ ప్రిన్సిపల్ గారు, టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో దే సెలబ్రేట్ ఎవ్రీథింగ్। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र तातीलात गुजारने के लिए जाने वाले महकमे पुलिस की जानिब से दिए गए उसूल व ज़ाबित पर यकीनी तौर पर अमलावरी करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने की ताकीद। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने जिले में बढ़ते हुए सरखे के मुतालिक अवाम को आगाह करते हुए सरखे व क्राइम की रोकथाम के लिए अवाम को दर्ज झेल उसूलों पर अमल करते हुए सुबह के औकात कार में रद्दी अखबार, खाली ठहरे फूलों के पौधे वो हर एक माल खरीदो फरोख्त करने वालों पर कड़ी नजर रखे और रात के औकात कार में मशकूक हालात में फिरने वालों की तमाम तरीन तफसीलात हासिल करे। इसी तरह से अजनबी अफराद की जानिब से मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुकफ़ल किए गए मकानात की दिन में शनाख्त करते हुए रात को सरखे के वारदात अंजाम दे रहे, लिहाजा मुकामी अवाम इलाके में मौजूद पड़ोसियों के अपने घर पर नजर रखने की ताकीद करे। अगर हो सके तो अपने सफर को जल्द जल्द मुकम्मल करने के ताल्लुक से मनसूबा बंदी बनाए या अपने इलाके में रहने वाले पड़ोसियों के जरिए घर के ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हुए घर को मुकफ़ल करके किसी गाँव को जाने की सूरत में करीब में वाक़ पुलिस स्टेशन में इत्तला फराहम करे। और इसके अलावा इलाके में मुक़ीम अवाम सरखे के वारदात व मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखते हुए इनसे मुताल्लिक़ तमाम तरीन तफसीलात महकमे पुलिस को या डायल नंबर 100 पर इत्तला देने का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से किसानों को सब्सिडी पर बीज देने के अलावा ड्रिप भी फराहम करने का इरगटला मंडल के ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक का खिताब। इरगटला मंडल के ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने ऑयल पाम फसल की काश्त के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि ऑयल पाम फसल की काश्त के लिए हुकूमत की जानिब से सब्सिडी, ड्रिप और पौधे की फराहमी अमल में लाई जा रही है, लिहाजा किसानों को बड़े पैमाने पर ऑयल पाम की काश्त करने के ताल्लुक से हिदायत देते हुए किसानों को इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। ఒక 4 సంవత్సరాల తర్వాత పంట వెళ్తే దాని యొక్క ధర మనకు రైతుకు లాభసాటిగా ఉంటది। కాబట్టి రైతులందరూ ఆయిల్ పామ్ సాగు వైపు దృష్టి పెట్టి ఎవరైనా ఆయిల్ పామ్ సాగు చేసే రైతులు ఉంటే ఎకరానికి 20 చెట్లు ఇస్తాం। ఆ 20 చెట్లు जिले के विनायक नगर में वाक़ई ईवीएम गोदाम का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शहर के विनायक नगर में वाक़ई ईवीएम गोदाम का मुसल्लमा सियासी जमात के नुमाइंदों के हमरा मुआयना किया। इन्होंने इन नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम गोदाम का सिल निकालते हुए अंदर दाखिल हुए बातज़ा ईवीएम मशीन, बैलेट यूनिट व दीगर इंतखाबी अशिया का बारीक बीनी और हाल ही में अंजाम दिए गए मरम्मती कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। वो इख्तिदामी कामों को 2-3 यौम में मुकम्मल करने के लिए अहदेदारान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर, इंतखाबी पार्लियामेंट के अहदेदार पवन, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। शहर के सुभाष नगर में वाक़ई ZP दफ्तर में पेंशनर्स एसोसिएशन संगम डायरी कैलेंडर का ZP चेयरमैन डी विठल राव ने रस्मी इजराई अमल में लाई। ZP चेयरमैन विठल राव ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ई ZP चेयरमैन जिले पेंशनर्स एसोसिएशन संगम डायरी कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी मदन मोहन, नायब सदर बुज्जा राव, एग्जीक्यूटिव मेम्बरान प्रसाद राव, शिल्पा हनुमंतलू, पुरुषोत्तम राव व दीगर ने शिरकत की। जाड़ी जमालपुर गांव के हाथ में पुलिस मुलाजमिन ने दावा करते हुए 500 कुंटल PDS चावल को तहवील में लेने का बोधन ACP ने किया इजहार।
जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के अनागराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर ने दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा हासिल करदा इत्तला के तहत बोधन रूरल पुलिस स्टेशन के हाथे में वाक़े जारी जमालपुर की हदूद में 2 लॉरियों में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल अमल में लाने वाले तकरीबन 500 कुंटल PDS चावल को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 26 लाख रुपए मालियती रकम के अलावा 2 सेल फोन को जब्त करने का बोधन SCP ने इजहार किया। मोरतार मंडल के मुकाम पर वाक़ मंडल परिषद दफ्तर में MPP की सदारत में इजलास मुनक़िद किया गया। मोरतार मंडल के मुकाम पर वाक़ मंडल परिषद दफ्तर में MPP शिवालिंगो श्रीनिवास की सदारत में MPDO श्रीनिवास और पंचायत सेक्रेटरियों के साथ खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MPDO ने खिताब करते हुए कहा कि एवेन्यू प्लांटेशन के तहत लगाए गए पौधे खुश्क होने के बायस इनकी जगह पर नए पौधे लगाने का इजहार करते हुए देहात में जारी तरक्याती कामों से ताल्लुक से जानकारी हासिल कर मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में MPO श्रीधर, मुख्तलिफ देहात के पंचायत सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ మనది కంప్లీట్ అయిపోయింది. దాంట్లో సీడీపీ కోసం అని చెప్పని తెలియజేయడం జరిగింది. అట్లానే మన ఊర్లో పుట్టిన పిఆర్ రోడ్లు కానీ R&B రోడ్లు కానీ నేషనల్ హైవే ప్లాంటేషన్ కానీ అన్నిటికీ కూడా ఎక్కడైతే చెట్లు చనిపోయినాయి వాటి జాగాలో రీప్లేస్మెంట్ చేయాలని చెప్పని మరియు ఇంకా నీళ్లు కంప్లీట్గా అన్ని చెట్లకు నీళ్లు అందేటట్టుగా చూడాలని చెప్పని సెక్రటరీలకు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు తెలియజేయడం జరిగింది. इस माह की 10 ता 12 तारीख तक सारोजा KCR कप कबड्डी टूर्नामेंट का जिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मिनी स्टेडियम में इनेकाद अमल में लाने का KCR सेवा दल सदर सेक्रेटरी B रमना राव ने किया इजहार। शहर के प्रेस क्लब में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से KCR सेवा दल निजामाबाद सदर जनरल सेक्रेटरी B रमना राव ने खिताब करते हुए कहा कि KCR सेवा दल निजामाबाद के ज़ेरे निगरानी में निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के, बोधन निजामाबाद रूरल, निजामाबाद अर्बन, आरमोर, बालकुंडा, कोरेटला, जगतियाल हल्का असम्बली के कबड्डी खिलाड़ियों के लिए ज़िले निजामाबाद के मुकाम पर जिला स्पोर्ट अथॉरिटी के मिनी स्टेडियम में माह जनवरी 2023 में 10, 11, 12 तारीख को कबड्डी मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और इस मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले कबड्डी के खिलाड़ियों को फर्स्ट प्राइज के तौर पर 50,000, सेकेंड प्राइज के तौर पर 30,000, थर्ड प्राइज के तौर पर 10,000 रुपये नकद रकम हवाले करने का इजहार किया। లాడ్జింగ్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసినాం కాబట్టి ఎందుకంటే జగిత్యాల ఉన్న వాళ్ళు 10, 11, 12, 3 రోజులు ఈ టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రావాలంటే ఇబ్బంది కాబట్టి ఆ సమాచారం కొద్దిగా క్లియర్గా భోజన వసతి ఉండడానికి అన్ని సదుపాయాలు మనం చేయడం జరిగింది కాబట్టి క్రీడాకారులకు ముఖ్యంగా बैन रियासती मुजरिमीन के गिरोह को जिले कामरेड्डी के रामारेड्डी चौरास्ते पर तहवील में लेने का SP श्रीनिवास अड्डी का सहाफती बयान। जिले कामरेड्डी SP B श्रीनिवास अड्डी व एडिशनल SP अनुनैया के अहकामात के मुताबिक DSP सोमान आदम के ज़ेरे निगरानी में कामरेड्डी टाउन इंस्पेक्टर SI रामलू व CCS के अमले की जानिब से टीम का क़याम अमल में लाकर मुजरिमीन को पकड़ने की कोशिश करने के दौरान एक शख्स रामारेड्डी चौरास्ते पर मुश्तबा हालत में घूमते हुए पुलिस को देखकर राह फरार इख्तियार करने वाले शख्स का ताक़ुब करते हुए तहवील में लेकर पूछताछ करने पर इस शख्स ने D एलप्पा उम्र 36 साल ज़ात वडेर पेशवा लेबर डालमा लच्चा बांसवाड़ा होने की बात बताते हुए फ़िलहाल ज़िले कामरेड्डी के बदकमा कुंटा में रिहाइश पजीर होने का इजहार करते हुए इस शख्स ने अपने साथी मुजरिम उप्पू रामलू के हमरा किए गए जुराइम को कबूल करने के बायस पहले मुजरिम होने वाले एलप्पा के कब्जे से 32 इंच 50 इंच TV, 4 तोले सोने के जेवरात के अलावा JBL होम थिएटर 45,000 नगद रकम जब्त करते हुए इसी तरह से दूसरा शख्स उप्पू रामलू के कब्जे से 1,75,000 नगद रकम कामरेड्डी पुलिस स्टेशन को रिकवरी की गई। कुल मिलाकर दोनों मुजरिमीन से 2,20,000 नगद रकम, 4 तोले सोने के जेवरात, 32 इंच 50 इंच 43 इंच TV और JBL होम थिएटर तहवील में लिया गया, जिसकी मुकम्मल मालियती रकम 5 लाख रुपये होने का इजहार किया। ఇతను బాగా చదువుకున్నాడు, జనాన్ని మాయ చేయగలుగుతాడు, వాళ్ళని అంటే అబద్ధం సమాచారం ఇచ్చి ఇతను ఒక పాస్పోర్ట్ కూడా తీసుకొని మలేషియా, సింగపూర్ తిరిగి వచ్చినాడు. అతనికి ఇప్పుడు ఆ కేసు కూడా కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పి అది తప్పుడు పద్ధతుల్లో పాస్పోర్ట్ అంటే సమాచారాన్ని దాచిపెట్టి 27 కేసులు పాత ఉన్నాయి, ఈ కొత్త కేసులు ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి, వీటన్నిటి సమాచారాన్ని మరుగుపరిచి తెలియకుండా వేరే దగ్గర మేనేజ్ చేసుకొని అతను మనకు పాస్పోర్ట్ తీసుకొని బయటకు కూడా పోయి రావడం జరిగింది.
ఈ కేసులో బాగా పనిచేసిన అందరు అధికారులు సిసిఎస్, టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్, రూరల్ ఇన్స్పెక్టర్, తర్వాత ప్రసాద్, రాజు। बेरोजगार नौजवानों को बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत का झांसा देते हुए रकम लेकर डिचपली की आरके ट्रैवल्स के मालिक ने इख्तियार की राह फरार। डिचपली मंडल के मुकाम पर 3 माह कबल क़याम अमल में लाए गए आरके ट्रैवल्स की जानिब से कुवैत में मुलाजमत फराहम करते हुए बेहतरीन तनख्वाह दिलाने के ताल्लुक से तशरीह अमल में लाने के बायस ज़िले कामरेड्डी, निज़ामाबाद, जगतियाल व निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले 600 अफराद ने डिचपली में वाक़ आरके ट्रैवल से रब्त पैदा करते हुए हर एक शख्स की जानिब से 20,000 रुपये हवाले किए गए। इसी तरह से मेडिकल के लिए हैदराबाद के अमीरपेट में 5,600 रुपये अदा करके मेडिकल करवा लिया। ताहम कोई जाने का वीज़ा होने के फौरी बाद हर एक शख्स से निज़ामाबाद में मेडिकल व PCC वेरिफिकेशन के लिए 1,500 रुपये लूटने वाले आरके ट्रैवल्स ने मुलाजिमत के तहत हर एक शख्स से 80,000 से 1,50,000 तक का मुआहदा तय करते हुए बरोज़े पीर को आरके ट्रैवल्स इंतजामिया राह फरार इख्तियार करने के बायस धोखाधड़ी का शिकार होने वाले 600 अफराद धोखे का शिकार हो गए। ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్న కుటుంబానికి చేయూతనివ్వాలని ఒక ఉద్దేశంతో గల్ఫ్ వెళ్ళి డబ్బులు సంపాదించి నా కుటుంబాన్ని నేను కాపాడుకుంటాను ఒక ఉద్దేశంతో ముఖం ఏమీ తెలియకుండా కూడా ఆడు మోసగాడ మంచివాడని కూడా ఆలోచించకుండా వీసా ఇస్తాము అని చెప్పగానే పాస్పోర్ట్ పెట్టి వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టి తీరా వీసా కోసం అడిగేసరికంటే ఈరోజు గల్ఫ్ నకిలీ వీసాలు ఇవ్వడము లేదా ఇలాంటి మోసాలు చేయడం జరుగుతున్నది। కాబట్టి ఇలాంటి వారిపైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాలా। तालीम से मुल्क, समाज और हर फर्द की तरक्की मुमकिन। नागराम कॉलेज में फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले का यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद। नागराम प्रिंसिपल हबीबा सईदा भट्टू श्रीधर का भरपूर खिराज खिदमत। नागराम कॉलेज में आज फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले को भरपूर खिराज खिदमत पेश की और तुलबा को इनके कारनामे के बारे में तफसीली रोशनी डाली गई। सत्या सेवक समाज के स्टेट प्रेसिडेंट बनु चिटैया ने तुलबा से कहा कि फातिमा शेख और सावित्री बाई ये दोनों बहुत अहम शख्सियत थे। फातिमा शेख हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून टीचर थी जिन्होंने सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर हिंदुस्तान में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और बंटी श्रीधर सत्या सेवक समाज के रियासती सदर है। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि जिसके पास तालीम हो तो पूरी दुनिया को कंट्रोल में रखने की सलाहियत रही है। इन्होंने इन दोनों कायदीन को भरपूर खिराज खिदमत पेश किया। इस प्रोग्राम में नागराम प्रिंसिपल हबीबिया सईदा, तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी भरपूर खिराज खिदमत पेश किया। आलमर हल्का असम्बली के हाथ में तरक्याती कामों की शुरुआत करने के लिए हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपए मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा जियो को किया जारी। आलमर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िले TR सदर जीवन रेड्डी की काविशों के सबब असम्बली हल्के में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए तमाम मौज़ूआत में मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बड़े पैमाने पर कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में लाने की बात से हम सब वाकिफियत रखते हैं। इसके पेश नज़र आलमर शहर में वो रूरल नंदीपेट माकलूर मंडलों में मुनुरकापुर, वंजरा, पद्मशाली, रजका, कमावाड़ा, मैनारिटी, मोदीराज, गुंडाला गौड़, देवंगा व दीगर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए मस्जिद फंक्शन हॉल की तामीर अमल में लाने के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई। अहलिया की नाराजगी को दूर करने के लिए 5 यौम की तातिल देने के ताल्लुक से एक शख्स की जानिब से आला ओहदेदारों को तहरीर किया गया खत सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तफसीलात कुछ इस तरह से। रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़ महाराजगंज जिले से ताल्लुक़ रखने वाले कांस्टेबल गौरव इनकी अहलिया की नाराजगी को दूर करने के लिए 5 यौम की तातिल देने के ताल्लुक से आला ओहदेदारों को तहरीर किया गया खत सोशल मीडिया में हुआ वायरल। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गल्फ ममालिक में नौकरी के नाम पर 600 नौजवानों को फिर हुआ 2 करोड़ का धोखा। रातों रात दफ्तर व एजेंट गायब। डिचपली में नौजवानों ने दर्ज किया जोरदार एहतजाज। पक्के प्लान के साथ बैन रियासती चोरों के ग्रोह को कामारेड्डी पुलिस ने रामारेड्डी चौराहे पर किया गिरफ्तार। आज से केसीआर सेवा दल की जानिब से बड़े पैमाने पर कबड्डी मुकाबला का हुआ आगाज। आलमूर की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से 10 करोड़ की मंजूरी। PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इनसे इजहार तशक्कुर।
संक्रांति त्यौहार के मद्देनजर बोधन अलग असम्बली के एड़पल्ली मंडल में मुनाकिदा रंगोली मुकाबलों में बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने की शिरकत व नमाज की तकसीम। निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर व अरकान की चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना से मुलाकात व वकला पर किए गए झूठे मुकदमे के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। वो चीफ जस्टिस की हिदायत पर हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।